हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के टॉप 5 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए हम आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम रखे हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां cos ए का जो मान है cos बी के बराबर है तो हमें सिद्ध करना होता है कि कोण ए बराबर कोण बी। इस प्रकार के एग्जाम में अधिकतर सवालों पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रकार के सवालों को हम हल कैसे करते हैं, सबसे आसान भाषा में हल करने का तरीका हम आपको बताएंगे और वीडियो आप अंत तक देखिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि त्रिकोणमिति का जो आपके माइंड में डर जो बसा हुआ है ना, वो डर आज ही के आज और खत्म हो जाएगा और त्रिकोणमिति के जितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सब यूं ही आप बना पाइएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए एक आपको त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वही होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको लिखना है दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा ए और बी न्यून कोण है और cos ए का मान cos बी के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो ए बराबर बी यानी कोण ए का मान बी के बराबर है, इस बात को हमको सिद्ध करना है। चलिए इसके लिए अब हम क्या किए हैं कि पहले दो चीज निकाले हैं, एक हमको कोण ए के लिए और एक हमें कोण बी के लिए। कोण ए के लिए लंब आधार कर्ण। देखिए जब भी अगर आपको कोण त्रिकोणमिति में देखना हो, यदि ऊपर की तरफ होगा तो सिर्फ यहाँ पे इस कोण से लंब और आधार का मान बदल जाता है। तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, मतलब एक नजर से अगर हम देखते हैं तो हमारा BC क्या होगा? लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ लंब बराबर क्या दे सकते हैं? BC। आधार हमारा क्या होगा? AC और कर्ण जो होता है वही होगा मतलब AB। इस हिसाब से B के लिए यदि निकालेंगे तो B होता है थीटा का मान और थीटा के नजर से जो समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण जो बनाया गया है वही होता है, मतलब इसमें लंब आपका हो जाएगा AC, आधार होगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। कुल मिला के आप दोनों कोणों के लिए लंब आधार और कर्ण का मान जब निकाल लेंगे तो आप लिखते हैं प्रमाण में। प्रमाण में हमें जो प्रूव करना उसके लिए एक चीज दिया गया है। क्या दिया है? तो cos A का मान cos B के बराबर है और हम सब जानते हैं कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो इधर भी आधार बट्टा कर्ण। अगर आपको त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला एक ही वीडियो में देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। उसमें सारे फार्मूला को एक वीडियो में बताया गया है और अच्छी तरह से शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया भी गया है। तो चलिए देखते हैं, आधार बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण दोनों कॉस है तो एक ही सेम चीज लगेगा। पर एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए के लिए और बी के लिए लंब आधार हमको चुनना है। तो ए के लिए लंब हमारा आधार क्या है? AC। इसका कर्ण क्या है? AB। तो AC बटा AB हो गया। उसके बाद अब हमको देखना है cos B के हिसाब से। तो B के हिसाब से हमारा आधार BC है तो BC बटा हो जाएगा AB। इस हिसाब से AB को AB काट देंगे। अब ये कैसे कटेगा? तो ये भाग है तो इधर आएगा तो गुना, गुना में हम तिरछा काट सकते हैं, मतलब हमारा बचेगा क्या? AC बराबर BC। इस C से C को भी काट देंगे तो A का मान B के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कोण A बराबर कोण क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। तो जो हमें बात प्रूव्ड करना था वो जब बात प्रूव्ड हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रूव्ड या प्रमाणित लिख देते हैं। और इस तरह से इस प्रकार के सवालों को जो है हम आसानी से बना पाते हैं। तो अब इस तरह के सवाल यदि एग्जाम में आपको आता है तो इस स्टेप बाय स्टेप यदि क्वेश्चन को आप फॉलो करके बना देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों
आज का दूसरा जो सवाल है वो है कि यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार के भी सवालों का बहुत ही चर्चा होता है, एग्जाम में अधिकतर पूछा भी जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस क्वेश्चन को भी आप कैसे बनाते हैं ये बता देते हैं। तो यदि देखिए सवाल दिया है कि यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो लिखना है दिया गया है कि। दिया गया के बाद जो आपको इस सवाल में क्या दिया है तो tan A बराबर cot B दिया है। इस प्रकार इस तरह से इसको हम लिखकर यहीं पे इसको समीकरण कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद अब हमको जो सिद्ध करना है उस बात को लिखते हैं। तो उसके लिए हमको लिखना है तो हमें सिद्ध करना है कि, जब दिया गया आप लिख देते हैं समीकरण मान लेंगे, तो उसके बाद अब लिखना है तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है तो A प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इस प्रकार के जब दिया गया और सिद्ध करने वाला बात आप सब लिख दीजिएगा। तो उसके बाद फिर से आप क्या करिएगा कि एक मर्तबा आपको एक और लिखना है क्या, tan A बराबर, और याद कीजिए कि आपको एक फार्मूला पूरक कोण के हिसाब से भी बताया गया था कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो cot 90 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। इस हिसाब से हम इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2। आप चाहे तो बगल में यहाँ पे यूज जो करेंगे जो भी सूत्र वो फार्मूला आप लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको ये भी बात समझ में आते रहेगा कि ये यहाँ पे किस जगह पे हम कौन प्रोसेस कौन फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये सारे बातों को आपको अधिकतर लिखना होता है जिससे एग्जामिनर को पसंद आएगा आपका कॉपी और मार्क्स भी अच्छा से अच्छा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से tan A बराबर cot 90 माइनस A, इसको समीकरण क्या मान लिए, 2। समीकरण 1 और 2 के LHS पक्ष दोनों का सेम है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या चीज पता चला कि इसका LHS जो पक्ष है उसके बराबर है। इसका मतलब RHS पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ पे इस समीकरण का जो दायां पक्ष है वो cot B है और इसका जो है वो cot 90 माइनस क्या है, A है। तो इस हिसाब से दोनों पक्ष को जब हम बराबर कर देते हैं तो हमारा इसका cot B cot से खत्म। मतलब B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना, A माइनस में हटे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस A बराबर 90 डिग्री। इस हिसाब से हम इसको क्रम को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यदि कोई भी संख्या या लेटर यदि जोड़ के रूप में होता है तो उसको हम क्रम को आगे पीछे भी क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। तो A प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इस हिसाब से जो हमारा बात करना प्रूव्ड जो करना था वो बात क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इस स्टेप बाय स्टेप अब इस सवालों को अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों आज का अब तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा जो सवाल है उस टाइप का जो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है वो आज हम अब आपको बता रहे हैं। तो देखिए तीसरा जो सवाल है वो आपको किस तरह से दिया रहता है ये समझिए। तो दिया है कि यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2, cos A प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से A और B का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और अब आपको बनाना कैसे है, तो बनाने का पहला स्टेप वही आपको फॉलो करना है। पहले सबसे पहले क्या लिखना है, तो दिया गया है कि। इसके बाद अब क्या दिया हुआ है, तो देखिए सवाल में पहले ही दिया है A माइनस बी बराबर 1/कितना, 2। इस हिसाब से अब हमको जब दिया गया बात लिखा जाएगा तो अब इसी जगह से हम बनाने का इसका प्रोसेस अब शुरू कर देते हैं। तो देखिए एक बार फिर से आपको लिखना है साइन A माइनस बी। इस हिसाब से 1/2 जो है यहाँ क्या है, साइन है। इसका मतलब है कि 1/2 साइन में ही कितना का मान होता है, तो ये जो होता है वो साइन कितना का होता है, 30 का होता है। इस तरह से इसको काट देंगे तो A माइनस बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। समीकरण इसको मान लीजिए आप कितना, 1। अब उसी प्रकार से आपको जो दूसरा मान दिया है cos A प्लस बी बराबर 1/कितना,
2, मतलब यहाँ साइन था तो साइन देखे हैं और यहाँ कॉस है तो कॉस के हिसाब से इसका मान आप देखिएगा तो ये कॉस कितना का मान होता है, 60 का मान होता है। और इस हिसाब से कॉस को कॉस में काट देंगे तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 2। अब जब समीकरण 1 और 2 देखने में मिल जाए तो उसके बाद अब ध्यान क्या देते हैं कि देखिए a चर है, चर मतलब एबीसीडी का लेटर चर होता है, तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनुरूप ये हो गया। तो अब उसी पे आधारित हम विलोपन विधि के हिसाब से बनाते हैं। तो विलोपन विधि होता क्या है कि कोई भी समीकरण यदि दिया हो उसमें अगर कोई भी एक लेटर बराबर हो, एक वो माइनस में हो और एक वो प्लस में सेम चीज हो, तो उस स्थिति में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो a माइनस बी पहला समीकरण बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इस हिसाब से दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो जो प्लस माइनस जिसके हिसाब से आप समीकरण को हल करने वाले हैं वो मान कट जाएगा, मतलब 2a बराबर हो जाएगा 60 3 कितना 90। तो इस हिसाब से a बराबर 90, 2 गुना है 3 आएगा तो भाग करेगा। इस हिसाब से a का मान आ गया कितना 45। अब ये a का मान जो है समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो a का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब किस समीकरण में रख रहे हैं, तो 1 में, तो उससे पहले एक यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो एक जो समीकरण है a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि a की जगह कितना आ जाएगा 45, b बराबर कितना 30 माइनस बी, 45 प्लस में है तो नहीं आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से माइनस बी बराबर हमारा मान आ जाएगा माइनस कितना 15, और इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे तो इस हिसाब से b का मान आ जाएगा कितना डिग्री 15 डिग्री। आप समीकरण को हल करते समय यहाँ पे इम्प्लाइज तब तक देना है जब तक आपको जिस लेटर का मान निकाल रहे हैं वो तब तक न लिखने, तब तक आपको मान देते रहना है। तो इस हिसाब से b का मान आ गया 15 डिग्री, a का मान आ गया 45 डिग्री। और हमको सवाल में a और b का ही मान निकालना था। तो जब हमको सवाल में निकल जाए मान, जब हम निकाल लिए तो लास्ट में लिखते क्या है, अतः a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री और b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। तो इस हिसाब से कोण A और B का मान आप आसानी से इस स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि एग्जाम में आपको इस प्रकार से दिया रहेगा कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज और आपको हम बता दें कि आपको एग्जाम में कंसेप्ट भी ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, कौन क्वेश्चन किस पे आधारित पूछा जा सकता है। देखिए अधिकतर यहाँ पे इस ऐसे सवालों में थोड़ा सा चेंजिंग होते रहता है हमेशा, कि जैसे यहाँ सेक है तो हमेशा कॉसेक ही होगा, अगर टैन होगा तो कॉट दिया रहेगा, अगर साइन होगा तो कॉस होगा। तो उस सब को एक ही स्टेप से बनाएंगे जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार के सवाल यदि एग्जाम में आए तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि पहले आपको लिखना है दिया गया है कि सवाल में क्या दिया हुआ है, तो सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहीं पर इसको अब आपको मानना है समीकरण कितना 1 मान लेना है। फिर उसके बाद एक स्टेप में फिर सेम चीज लिखना है, सेक 4a बराबर कॉसेक, अब यहाँ पे 90 माइनस सेक के साथ जो थीटा का पूरा मान है उस मान को यहाँ पे घटाएंगे और इस हिसाब से इसको समीकरण को क्या मानेंगे 2 मानेंगे। जब समीकरण 1 और 2 मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर LHS और RHS का ही बात बराबर करना होगा। तो उसके लिए लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण कितना से 2 से। देख रहे हैं कि इसका बायां पक्ष जो है इसका LHS इसके LHS के बराबर है, इसका मतलब इसका RHS भी इसके RHS के क्या होगा बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से कॉसेक a माइनस 20 डिग्री का जो मान होगा बराबर होगा कॉसेक 90 माइनस कितना है 4a, और इस दोनों कॉसेक को हम आसपास में क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो इधर बच गया हमारा a माइनस 20 डिग्री और इधर बच गया 90 माइनस 4 डिग्री। a को a के तरफ भेजेंगे उससे पहले इंप्लाइज के साइन, तो ये 4 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और 90 माइनस में 20 है तो प्लस 20 होगा। इस हिसाब से 5a बराबर 110, a का मान निकालेंगे तो 110 बटा कितना हो जाएगा 5, मतलब a बराबर हो गया कितना डिग्री
22 डिग्री। तो लास्ट में अब हम लिख देंगे अतः ए बराबर कितना डिग्री, 22 डिग्री। तो एग्जाम में इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए आपको इस स्टेप द्वारा यदि बनाते हैं तो आपको इस पर एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है। तो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और इस जैसे सवालों को अब आपसे नहीं छूट पाएगा। देखिए अब इसका अगला नेक्स्ट सवाल हम जो रखे हैं टॉप 5 का 5वां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर भी आधारित है और ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सवाल पहले कैसे रहेगा, ये देखिए कहता साइन 18 बटा कॉस 72 का मान निकालिए। इस तरह से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा का मान देकर आपको कहेगा मान निकालिए। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए बस आसान यही है कि पहले उसको जो दिया होगा उसको पहले लिख दीजिए। अब लिखने के बाद देखिए ऊपर साइन होगा तो हमेशा नीचे कॉस ही होता है, चूंकि इसलिए कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस ही थीटा होता है। तो उसी पे आधारित अब हम इस सवाल को बनाएंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस 90 में से हमको कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आएगा। तो देखिए कॉस के साथ कौन थीटा है 72, तो 72 घटा के और यहाँ पे कॉस 72। ध्यान एक चीज हमेशा रखना, अगर आप ऊपर वाले मान को चेंज करिएगा तो नीचे वाला को सेम वैसा ही लिखना है और नीचे वाले यदि मान को बदलिएगा तो ऊपर वाला भी मान वैसा ही रखना है। यहाँ पे किस फार्मूला का हम यूज किए हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। इस हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब कॉस 72 डिग्री, अब बट्टा फिर से कितना डिग्री कॉस 72। इस हिसाब से इसका मान हमारा कितना आ जाएगा 1। लास्ट में अब हम लिखेंगे अतः साइन 72 डिग्री बट्टा कॉस साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार के सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में भी रहे तो आपको ऑप्शन हमेशा क्या देखना है, एक ही देखना है। और यदि ये सब्जेक्टिव 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा तो इस स्टेप को फॉलो करके आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो ये तो रहा टॉप 5 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के, जिसको पढ़ लेने से आपको एग्जाम में त्रिकोणमिति पर आधारित अब जितने भी सवाल आएंगे उस सभी सवालों को यूं ही आप बना पाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे और इस सभी सवालों को अच्छी तरह से समझे होंगे। वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।